हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स आता है ना, तो आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर लेते हो। जैसे ही जानते हो कि भाई ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, वैसे ही आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर लेते हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर हमको इतना चार्जेस देना पड़ेगा, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में हम कोटक 811 डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। यानी कि एक एक चार्जेस के बारे में हम बताएंगे कि यहाँ पर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा ये बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाता है। और इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर एडवांस लेवल का फीचर्स होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलता है भाई। यहाँ पर आपको 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट्स में क्वार्टरली वाइज क्रेडिट होता है। और भाई, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। आप वीडियो KYC के माध्यम से बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 2500 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। हालांकि ये पहले 1000 रुपए था, लेकिन अब ये बढ़ा करके 2500 रुपए हो गया है। लेकिन किसी किसी वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको 1000 रुपए ही डिपॉजिट करना पड़ता है, और कभी कभी आपको 0 रुपए से भी अकाउंट ओपन करके ये लोग दे देते हैं। तो कुछ इस तरीके का इन लोगों का फंडा है। तो यहाँ पर आपको अप टू 2500 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट मत करिएगा कि सर मैंने 1000 रुपए से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन किया। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिजिटल जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है कोटक महिंद्रा बैंक का, ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम SMS अलर्ट के बारे में, तो देखो भाई, यहाँ पर आपको SMS अलर्ट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि अगर आप डेली वीकली SMS वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 50 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो, SMS के ऊपर इन्होंने कितना हाई चार्जेस लगाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप SMS अलर्ट ले लेते हो ना, तो आपको 50 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक में IMPS, RTGS, NEFT अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम कैश हैंडलिंग चार्जेस को लेकर के बात करें, यानी कि आप कैश डिपॉजिट करते हो या फिर कैश निकालते हो, तो फिर इस केस में आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो, आप चाहे तो ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो या फिर पैसे जमा करो, या फिर आप नॉन बेस ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो या फिर पैसे जमा करो। आप एक महीने में एक ट्रांजेक्शन या फिर आप 10,000 रुपए ही मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हो या फिर पैसे जमा कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस GST पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम भाई साहब आपको 150 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन बिल्कुल जीरो है, यानी कि कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन काफी कम आपको देखने को मिल रहा है। वैसे भी ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है, ये ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स है, तो यहाँ पर कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर री इशू वगैरह करवाते हो वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो फिर इस केस में आपको 49 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। इस अकाउंट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है चेकबुक के ऊपर। अगर आप चेकबुक रिक्वेस्ट करते हो तभी आपको चेकबुक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप DD वगैरह बनवाते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस आपको देना पड़ता है डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। और यहाँ पर आपको मिनिमम 50 रुपए प्लस GST, मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के, तो यहाँ पर आपको ड्रीम डिफरेंस डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 399 रुपीज देना पड़ता है।
और यहाँ पर आपको इशुएंस फीस भी 399 रुपीज देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के, तो भाई इनके एटीएम कार्ड से अगर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से आप एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो ब्रांचेस होता है ना, वो आपको रूरल एरिया में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इनका ज्यादातर ब्रांचेस सेमी अर्बन में या फिर मेट्रो सिटी या फिर अर्बन में ही होता है। रूरल में काफी कम ब्रांचेस होते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको रूरल में बिल्कुल भी इनका ब्रांचेस देखने को ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरे यहाँ सिटीज में है तो भी लखनऊ में है, गोरखपुर में है, यहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट सिटी में भी इनका ब्रांचेस नहीं है। तो अगर आप ब्रांच से लेन देन करना चाहते हो तो यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पहली बात की ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करनी है, कैश विड्रॉवल करनी है तो फिर आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ सकता है। और दूसरी बात, इनका जो ब्रांच होता है वो भी आपके नजदीक में नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ब्रांच के माध्यम से काम वगैरह करवाना चाहते हो तो फिर इस केस में आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ जा सकते हो, अगर आपके नियर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांच है तो। अब देखो कुल मिलाकर के ये था कोटक महिंद्रा बैंक का 8-in-1 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।